जय श्री हरि। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का चतुर्थी का दिन है। आज है संकष्टी चतुर्थी। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी आप सभी का दिन मंगलमय बनाए रखे। ज्येष्ठ मास का हर दिन हमें जीवन के किसी गहरे और छुपे हुए सत्य से जोड़ता है। आज का यह चौथा दिन उस ज्ञान की ओर संकेत करता है जो केवल पढ़ने या सुनने से नहीं बल्कि निस्वार्थ कर्म से प्रकट होता है। जब मन स्वार्थ से मुक्त हो जाता है तभी धर्म का बीज हमारे भीतर अंकुरित होता है। आज की कथा हमें यही सिखाने आई है कि धर्म केवल पूजा में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में भी दिखाई देता है। किसी को सहारा देना, किसी को क्षमा कर देना और किसी को सत्य का मार्ग दिखाना, यही इस मास का सच्चा व्रत है। जैसे हर कथा श्री कृष्ण और सूर्य देव की कृपा से प्रारंभ होती है, वैसे ही आज भी हम उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम सभी मिलकर माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं। हे माँ गंगे, आप त्रिलोक को पवित्र करने वाली भगवती विष्णुपति और शिव जी की जटाओं में विराजमान कल्याणी हो। आपकी एक बूंद से ही पापों का नाश हो जाता है और आपके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं। हे माँ गंगे, हमारे जीवन में जो भी दुख, पाप, कष्ट, रोग, दरिद्रता और क्लेश है, कृपा कर अपनी निर्मल धारा से उन्हें बहा दीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, हमारे विचारों को पावन बनाइए और हमें मोक्ष का मार्ग दिखलाइए और हमारे जीवन को पुण्यमय बना दीजिए। अब आज के महात्म्य से पहले सुनते हैं भगवान गणेश जी की पवित्र कथा। एक समय देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का पूजन किस प्रकार करना चाहिए? इस महीने में गणेश जी का क्या नाम है और भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का संक्षेप में वर्णन करो। तब गणेश जी बोले, हे माते, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य और पति प्रदान करने वाली है। इस दिन मूषक रथ नामक गणेश जी का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस दिन घी से बने हुए पदार्थ जैसे हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। हे माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और उनके उत्तर में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था वही इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ। आप श्रद्धा के साथ इसे सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याण देने वाली चतुर्थी का जिसने व्रत किया और जो फल उसे प्राप्त हुआ, उसका मैं आपको प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले प्रभु नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में दयादेव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। वेदों के ज्ञाता उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने पुत्रों का विवाह वैदिक रीति से कर दिया। उन चारों बहुओं में से बड़ी बहू ने एक दिन अपनी सास से कहा, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकटनाशन गणेश जी का व्रत करते आई हूँ। मैंने अपने मायके में भी इस संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत किया है, इसलिए आप मुझे यहाँ भी इस व्रत को करने की अनुमति दीजिए। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में सबसे बड़ी और श्रेष्ठ हो। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तुम भिक्षुणी भी नहीं हो।
यह समय तुम्हारे लिए सुख भोगने का है। और यह गणेश जी कौन है? तुम्हें उपवास करने की क्या आवश्यकता है? कुछ समय बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई और 10 महीने बाद उसे एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसकी सास लगातार उसे व्रत करने से मना करती रही। बहू ने कई बार विनती की, लेकिन सासू और ससुर दोनों ने उस व्रत को छोड़ने के लिए उसे मजबूर कर दिया। समय बीतता गया और उसका पुत्र विवाह योग्य हो गया, लेकिन व्रत भंग होने के कारण गणेश जी क्रोधित हो गए। जब उसके पुत्र का विवाह हो रहा था, ठीक सुमंगली के समय उसका अपहरण हो गया। इसकी घटना से विवाह के मंडप में हड़कंप मच गया। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, वर कहाँ गया? किसने उसका अपहरण कर लिया? यह समाचार सुनकर उसकी माता रो रो कर अपने ससुर दयादेव से कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया। उसी के कारण मेरा पुत्र आज गायब हो गया। पुत्र वधू की यह बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए और उनकी पुत्र वधू तो और भी अधिक दुखी हो गई। तब दयादेव ने अपनी पुत्र वधू को संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने की अनुमति दे दी। इसके बाद वह बहू हर महीने श्रद्धा से यह व्रत करने लगी। कुछ समय बाद जिस कन्या से उसका पुत्र का विवाह होने वाला था, उसके घर एक दुर्बल और वैदिक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया। उसने कहा, हे बेटी, आज मुझे इतना भोजन दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मपरायण कन्या ने विधि पूर्वक उनका पूजन किया और भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि भी श्रद्धा से भेंट किए। कन्या की सेवा से प्रसन्न होकर ब्राह्मण बोले, हे कल्याणी, हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान मांग सकती हो। मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हूँ, बल्कि ब्राह्मण वेश में आए स्वयं गणेश जी हूँ और तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर ही यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की यह दिव्य बात सुनकर कन्या ने विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नेश्वर, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपया करके मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की यह सच्ची और सरल प्रार्थना सुनकर गणेश जी बोले, हे सुंदर विचारों वाली कन्या, तुम जो चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति बहुत शीघ्र तुम्हारे पास आएगा। इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्धान्य हो गए। फिर उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण वन से उस ब्राह्मण के बालक को लेकर नगर में आ गए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। बालक की माता की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पूरा नगर भी इस शुभ समाचार से आनंदित हो उठा। बालक की माता ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और भावुक होकर कहने लगी, यह सब गणेश जी की कृपा है कि मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र वापस मिल गया। फिर उसने अपने पुत्र को नए वस्त्र और सुंदर आभूषण से सजा दिया। दयादेव ब्राह्मण बार बार सोम शर्मा को प्रणाम करते हुए बोला, हे द्विजराज, आपकी कृपा से ही मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र पुनः प्राप्त हुआ है। मेरा बालक फिर से मेरे घर आ गया। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई सुख नहीं। इसके बाद सोम शर्मा को प्रेम पूर्वक स्वादिष्ट भोजन कराया गया और उन्हें धोती दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही गौदान भी किया गया। फिर पुनः मंडप का निर्माण कराकर विधि विधान से वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस शुभ कार्यों से सभी नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हुए।
और वह भाग्यशाली कन्या भी अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई। इस दिन स्त्री और पुरुष दोनों को एक दंत भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाते हुए गणेश जी अपनी माता पार्वती से कहते हैं, हे माते, जो भी व्यक्ति इस व्रत और पूजन को पूर्व बताई गई विधि से श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे, उनकी सभी इच्छाएं गणपति की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। इसके बाद गणेश जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भगवान गणेश के इस व्रत का महत्व अत्यंत महान है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाश के लिए आपको भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और अपने शत्रु पर विजय प्राप्त की। चतुर्थी तिथि के दिन स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। फिर श्रद्धा से गणेश जी को स्नान कराना चाहिए। इसके पश्चात उन्हें जनेऊ धारण कराकर अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि से पूजन कर गणेश मंत्र का उच्चारण करते हुए दुर्वा अर्पित करें। लड्डुओं का भोग लगाएं, धूप दीप जलाकर आरती करें, व्रत कथा पढ़ें और श्रद्धा से सुनें। पूजा के अंत में भगवान से क्षमा याचना अवश्य करें। फिर प्रसाद को भी सभी भक्तों में बांट दें। यदि संभव हो तो घर में ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। अब सुनते हैं आज का महात्म्य। ओम सूर्याय नमः। पिछले अध्याय में आपने भगवान सूर्य के रथ और उसमें जुड़े घोड़ों के विषय में जाना था। तब भगवान रुद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने भगवान सूर्य नारायण के महात्म्य का जो वर्णन किया उसे सुनकर हमें अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। अब कृपया करके उनके महात्म्य का और विस्तार से वर्णन कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, इस संपूर्ण चराचर त्रिलोक के मूल्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। देवता, असुर और मनुष्य सभी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इंद्र, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी देवताओं में उन्हीं का तेज व्याप्त है। अग्नि में विधि पूर्वक दी गई आहुति भी अतः सूर्य भगवान को ही प्राप्त होती है। भगवान सूर्य से ही वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, जो सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। इन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और अंत में सब कुछ उन्हीं में विलीन हो जाता है। ध्यान करने वाले उन्हीं का ध्यान करते हैं और मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए वही मोक्ष स्वरूप है। यदि सूर्य भगवान ना हो तो क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष और युग, इन सब का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और जब काल का ही विभाजन नहीं होगा तो संसार का कोई भी कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं चल सकेगा। यदि ऋतुओं का विभाजन ना हो तो फल, फूल, खेती और औषधियाँ कैसे उत्पन्न होंगी और इनके बिना प्राणियों का जीवन कैसे संभव होगा। इससे स्पष्ट होता है कि इस पूरे चराचर जगत के मूल कारण भगवान सूर्य नारायण ही हैं। सूर्य भगवान वसंत ऋतु में कपिल वर्ण, ग्रीष्म ऋतु में स्वर्ण के समान, वर्षा में श्वेत, शरद ऋतु में पांडु वर्ण, हेमंत में ताम्र वर्ण और शीश ऋतु में रक्त वर्ण के होते हैं। इन सभी वर्णों का अलग अलग फल बताया गया है। हे रुद्र, अब आप इसे भी ध्यान पूर्वक सुनिए। यदि सूर्य भगवान असमय में कृष्ण वर्ण के दिखाई दे तो संसार में भय उत्पन्न होता है। यदि वे ताम्र वर्ण के हो तो
सेनापति का नाश होता है। पीतवर्ण होने पर राजकुमार की मृत्यु का संकेत मिलता है। श्वेत वर्ण होने पर राजपुरोहित का ध्वंस होता है। और यदि सूर्य चित्र तथा धूम्र वर्ण के हो तो चोर और शस्त्र का भय बढ़ जाता है। परंतु यदि ऐसे अशुभ वर्ण के बाद वर्षा हो जाती है तो फिर यह अनिष्ट फल समाप्त हो जाता है। अब जानिए भगवान सूर्य के अभिषेक और उनकी रथ यात्रा के विषय में। तब भगवान रुद्र ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है? रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले, रथ को वहन करने वाले, रथ के साथ चलने वाले, रथ के आगे नृत्य और गान करने वाले तथा रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को क्या फल प्राप्त होता है? कृपया इसे लोक कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं इसका विस्तार से वर्णन करता हूँ। आप इसे एकाग्र मन से सुनिए। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्रोत्सव, ये दोनों महोत्सव मैंने जगत के कल्याण के लिए ही प्रवर्तित किए हैं। जिस देश में यह दोनों महोत्सव विधि पूर्वक आयोजित होते हैं वहाँ कभी दुर्भिक्ष अर्थात अकाल जैसे उपद्रव नहीं होते और न ही चोरी आदि का भय रहता है। इसलिए अकाल और अन्य उपद्रव की शांति के लिए इस उत्सव का आयोजन अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को घी द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्निलोक को जाता है और वहाँ दिव्य भोगों का आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शक्कर के साथ साली चावल का भात, मिष्ठान और चित्रवर्ण के भात को भगवान सूर्य को अर्पित करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्ति भाव से घी का उपटन लगाता है वह परम गति को प्राप्त करता है। पौष मास की शुक्ल सप्तमी को तीर्थों के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों द्वारा भगवान सूर्य का स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नैमेष, प्रथुतक अर्थात पेहवा, शरण, गोकर्ण, ब्रह्मवर्त, कुशाव्रत, बिल्क, नील पर्वत, गंगा द्वार, गंगा सागर, कालप्रिय, मित्रवन, भांडीवरण, चक्रतीर्थ, रामतीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विपाशा अर्थात व्यास नदी, तापी, शिवा, बेत्रवती अर्थात बेतवा, गोदावरी, पयोषणी अर्थात मंदाग्नि, कृष्णावेशा, शुद्रयु अर्थात सतलज, पुष्करणी, कौशिकी अर्थात कोशी तथा सरयू आदि सभी तीर्थों, नदियों और समुद्रों का स्मरण करना चाहिए। साथ ही दिव्य आश्रम और देव स्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन, 7 दिन, एक पक्ष अथवा एक मास तक उसी अभिषेक स्थान में भगवान का अधिवास करें और प्रतिदिन भक्ति भाव से उनकी पूजा करते रहें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कलशों और वेतान आदि से सुशोभित चकोर पक्की ईंटों से बनी वेदी पर सूर्य नारायण को विधि पूर्वक स्थापित कर हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ तथा विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत आदि उत्सव करने चाहिए। इसके बाद माघ शुक्ल चतुर्थी को अयाचित व्रत करें, पंचमी को एक समय भोजन करें, षष्ठी को रात्रि में ही भोजन करें और सप्तमी को उपवास रखकर हवन, ब्राह्मण भोजन आदि कार्य संपन्न करें। सभी को दक्षिणा देकर पौराणिक की विधि पूर्वक पूजा करें। फिर रत्न जटिल स्वर्ण रथ में भगवान सूर्य को विराजमान करें और उस रथ को उसी दिन मंदिर के आगे स्थापित करें। रात्रि में जागरण करें और पूरी रात भजन कीर्तन चलता रहे।
माघ शुक्ल अष्टमी को रथ यात्रा निकालनी चाहिए। रथ के आगे विभिन्न प्रकार के बाजे बजते रहें, नृत्य गीत और मंगलमय वे ध्वनि गूंजती रहे। अब जानिए कि किस दिशा में रथ यात्रा प्रारंभ की जाती है। रथ यात्रा नगर की उत्तर दिशा से प्रारंभ होती है, फिर क्रमशः पूर्ण दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में भ्रमण कराया जाता है। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सभी उपरोध शांत हो जाते हैं, राजा को युद्ध में विजय प्राप्त होती है और उस राजा के समस्त प्रजा तथा पशु निरोगी और सुखी रहते हैं। रथ यात्रा करने वाले, रथ को वहन करने वाले तथा रथ के साथ चलने वाले सभी लोग सूर्य लोलक में निवास प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सब सुनकर रुद्र ने पुनः पूछा, हे ब्राह्मण, मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाया जाए और किस प्रकार रथ में विराजमान कराया जाए? इस विषय में मुझे संदेह हो रहा है, क्योंकि वह प्रतिमा तो स्थिर अर्थात अचल रूप से प्रतिष्ठित है, अतः उसे कैसे चलाया जा सकता है? कृपया हे ब्रह्मा जी, मेरे संशय को दूर करें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे राजन, संवत्सर के अव्यय के रूप में जिस रथ का वर्णन मैंने पहले किया था, वही रथ सभी रथों में प्रथम और सर्वोत्तम माना गया है। उसी दिव्य रथ को देखकर विश्वकर्मा जी ने भी अन्य सभी देवताओं के लिए अलग अलग और अद्भुत प्रकार के रथों का निर्माण किया। उस प्रथम और श्रेष्ठ रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को वह रथ प्रदान किया। मनु ने आगे चलकर उसे राजा इक्ष्वाकु को दे दिया। तभी से यह रथ यात्रा पूजनीय बन गई और परंपरा के रूप में आज तक चली आ रही है। इसी कारण से सूर्य भगवान की रथ यात्रा का उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो सदा आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा को चलाने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाता है। भगवान सूर्य जब आकाश में भ्रमण करते हैं तब उनका रथ और मंडल स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। इस कारण मनुष्यों ने रथ यात्रा के माध्यम से उनके रथ और मंडल का दर्शन करने की परंपरा बनाई है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि अन्य देवताओं की प्रतिमाएं एक बार स्थापित हो जाने के बाद उन्हें स्थान से हटाना उचित नहीं माना जाता, किंतु सूर्य नारायण की रथ यात्रा प्रजाओं की शांति और कल्याण के लिए प्रतिवर्ष अवश्य करनी चाहिए। इस रथ का निर्माण सोने, चांदी या उत्तम काष्ठ के किए जाने चाहिए, जो अत्यंत सुंदर, आकर्षक और मजबूत हो। रथ के मध्य भाग में सूर्य भगवान की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस रथ के उत्तम लक्षणों से युक्त अत्यंत सुंदर और शिष्ट स्वभाव वाले हरे रंग के घोड़ों को जोड़ा जाना चाहिए। उन घोड़ों को केसर से रंग कर विभिन्न आभूषणों, पुष्पमालाओं और चंवर आदि से सुसज्जित करना चाहिए, अर्थात उन्हें भव्य रूप से सजाना चाहिए। इसके बाद रथ के लिए अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार रथ को पूरी तरह तैयार करके सभी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही दक्षिणा देकर दीन दुखी, नेत्रहीन, उपेक्षित और अनाथ लोगों को भी भोजन कराकर संतुष्ट करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, चाहे वह उत्तम, मध्यम या अधम क्यों ना हो, उसे निराश होकर लौटने नहीं देना चाहिए। इस सूर्य महायज्ञ रूपी रथ यात्रा में यदि कोई भी व्यक्ति भूखा रहकर निराश होकर लौट जाता है तो इस पाप के कारण उसे स्वर्ग में स्थित पितरों का अधपतन हो जाता है, अर्थात उनका नाश हो जाता है। इसलिए इस यज्ञ में सभी को भोजन और दक्षिणा देकर संतुष्ट करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। इसके बाद मंत्रों के जाप के साथ साथ भगवान का प्रिय पदार्थ सभी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। मंत्रों द्वारा बलि अर्पण कर
वामदेव पवित्र मानसूक तथा रणथर इन रचनाओं का पाठ करना चाहिए। फिर पुण्य वाचन करते हुए और विभिन्न मंगलमय वाद्यों की ध्वनि के साथ सुंदर और समतल मार्ग पर रथ को चलाना चाहिए ताकि कहीं भी झटका या धक्का ना लगे। रथ को धीरे धीरे और निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। यदि घोड़े उपलब्ध ना हो तो उत्तम बैलों को भी रथ में जोड़ा जा सकता है या फिर पुरुष गण स्वयं रथ को खींच सकते हैं। 30 या 16 ब्राह्मण जो शुद्ध आचरण वाले और व्रती हों वे बड़ी सावधानी से प्रतिमा को मंदिर से उठाकर रथ में स्थापित करें। सूर्य प्रतिमा के दोनों ओर उनकी पत्नियां संज्ञा और छाया उनको स्थापित करना चाहिए, जिनमें क्रमशः राज्य और निशुंभा भी कहा जाता है। छाया को दाहिनी और संज्ञा को बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। 2 सदाचारी और वेद पाठी ब्राह्मणी प्रतिमाओं के पीछे बैठकर उन्हें स्थिर रखें। रथ का सारथी भी अत्यंत कुशल होना चाहिए। रथ के ऊपर स्वर्ण दंड से युक्त सुंदर छत्र स्थापित करना चाहिए। रथ पर रत्नों से जड़ित स्वर्ण दंड वाली ध्वजा लगानी चाहिए, जिसमें अनेक रंगों की 7 पताकाएं अर्थात 7 ध्वजाएं हों। रथ के अग्रभाग में सारथी के रूप में ब्राह्मण को बैठाना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्ति को कभी भी रथ पर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी संतति के नष्ट होने का भय बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ को वहन करने का अधिकार है। रथ को सबसे पहले उत्तर द्वारपाल पे ले जाना चाहिए और वहाँ एक दिन तक उसकी पूजा करनी चाहिए। वहाँ नित्य गीत, वेद पाठ और पुराण कथा का आयोजन करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। नवमी के दिन रथ को पूर्व द्वार पर ले जाना चाहिए और वहाँ एक दिन रुकना चाहिए। तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर और चौथे दिन पश्चिम द्वार पर रथ ले जाया जाता है। इसके बाद रथ को नगर के मध्य में ले जाकर पूजन और उत्सव किया जाता है। दीपमाला प्रज्वलित की जाती है, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है और भोजन कराया जाता है। फिर वहां से रथ को वापस मंदिर लाया जाता है, जहां नगर के सभी लोग मिलकर उत्सव और पूजन करते हैं। इसके बाद एक दिन और एक रात तक प्रतिमा रथ में ही रहती है। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़े ही धूमधाम से मंदिर में पुनः स्थापित किया जाता है। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी तक रथ यात्रा का आयोजन होता है और चतुर्दशी के दिन प्रतिमा को उनके मूल स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया जाता है। इस रथ यात्रा को करने से सभी विघ्न और सभी बाधाएं दूर हो जाती है और इसी प्रकार ज्येष्ठ माह के चतुर्थ अध्याय का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की कथा आप सभी कल के वीडियो में जरूर सुनिएगा और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय सूर्य भगवान की।